हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेब ऑफिशियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टीरअप्स। डायमंड स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आज हम डायमंड स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया गया है। हमारे पास जो कॉलम का साइज है दैट इज 400 बाई 450। उसके अलावा हमारे पास ये दीज आर वर्टिकल बार्स। चार हमारे पास वर्टिकल बार्स हैं कॉलम के लिए। एंड दिस वन इज डायमंड रिंग, जिसके लिए हम 10 mm का डाया यूज़ करेंगे स्टील का, और 25 mm जो है वो क्लियर कवर दिया गया है हमें। और हम कटिंग लेंथ के फार्मूला की मदद से डायमंड स्टीरअप्स की जो है वो कटिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला की मदद से समझाता हूँ। और जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज L इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एक्स। L इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ हुक लेंथ। 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि क्यों है इस तरह। माइनस 3 टाइम्स ऑफ 90 बैंड्स, 3 टाइम्स ऑफ 90 बैंड्स, 3 टाइम्स ऑफ 90 बैंड्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 135 बैंड्स, 3 टाइम्स ऑफ 90 बैंड्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 135 बैंड्स। तो ये है हमारे पास कटिंग लेंथ का फार्मूला। ठीक हो गया जी। अब इसमें हमने जो x लिया है 4 टाइम ऑफ x, दैट इज ये जो हमारे पास लेंथ है ये है हमारे पास x। ये 1 2 3 4 4 टाइम ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ। ये देख सकते हैं आप, जब हम इसको बैंड करते हैं हुक बनाते हैं दैट इज कॉल्ड 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ। जो हुक लेंथ है वो हमारे पास 1 2, ये 2 हुक्स हैं हमारे पास। सही हो गया ये 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ माइनस 3 टाइम्स ऑफ 90 बैंड्स। 90 बैंड्स सही हो गया जी। ये भी 90 के एंगल पे बैंड हो गई, ये भी और ये भी। माइनस 3 टाइम्स ऑफ 90 बैंड्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 135 बैंड्स। अच्छा, इसलिए 135 क्यों लिखा? क्योंकि हुक का जो एंगल है वो 135 होता है। हुक को हमेशा 135 के एंगल पे बेंड किया जाता है। दैट्स वाई हमने यहाँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ 135 बैंड्स लिखा, क्योंकि ये जो हमारे पास हुक्स हैं 1 2, सही हो गया जी, 2 टाइम्स ऑफ 135 बैंड्स। अब हम इन सब की जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करके सिंपल इस फार्मूले में पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है डायमंड स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ जो है वो आ जाएगी। अब मैं डायमंड रिंग की जो है वो रफ फिगर बना लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये रफ फिगर आ गई हमारे पास डायमंड रिंग की। ठीक हो गया जी। अब इसको हम नाम देते हैं एक्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन हमने एक्स नाम दिया है। सही हो गया जी। अब ये अब यहाँ मैंने ए, यहाँ बी। सही हो गया जी। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए और बी की वैल्यू लाजमी होना चाहिए। अब हम पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो उसके बाद हम एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए, चूंकि ए हमने लेंथ वाइज लिया है। सही हो गया जी। ए हमने लेंथ वाइज लिया है, यू कैन सी फ्रॉम देयर। ए हमने लेंथ वाइज लिया है, तो इसलिए ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 450 में से 450 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 1 टाइम ऑफ डाया ऑफ बार। चूंकि हमारे पास डाया ऑफ बार क्या है 10 mm। ठीक हो गया जी। जब हम वैल्यू पुट करते हैं a इज इक्वल टू 450 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई क्लियर कवर हमारे पास क्या है 25 mm, 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस 10 डाया ऑफ बार। ठीक हो गया जी। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 450 में से 450 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 1 टाइम ऑफ डाया ऑफ बार। सही हो गया जी। जब हम इनको सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 3
90। सिंपल, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी इज इक्वल टू, इस तरह हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, चूंकि बी हमने हॉरिजॉन्टली लिया है। ठीक हो गया जी। दैट इज 400 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। ठीक हो गया जी। जो हमारे पास क्लियर कवर आता है 25 mm 25 mm, 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 1 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ बार। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो बी की वैल्यू आती है दैट इज 340। अब ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू भी आ गई है। अब सिंपली हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का जो है वो यूज़ करते हैं। अभी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसका ये पार्ट जो है वो यूज़ करेंगे, ये पार्ट कंसिडर करेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो है ये a/2 हो जाएगा और b/2 हो जाएगा। सही हो गया जी। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। x पैथागोरस रूल के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज x² इज इक्वल टू a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है x² इज इक्वल टू a/2। ए की हमारे पास क्या वैल्यू थी 390 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस बी की हमारे पास क्या वैल्यू थी 340, दैट इज 340 डिवाइडेड बाई 2 इसका भी स्क्वायर। जब हम इसको जो सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है तो ये जो हमारे पास आ जाएगा 195 का स्क्वायर प्लस 170 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर प्लस 170 का स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज 66 9। सही हो गया जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास, सॉरी ये मैं भूल गया, एक्स स्क्वायर था। अब ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस वैल्यू का 66,925 का स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 258.669 mm। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग हुक्स लेंथ। हुक लेंथ, अब हम हुक लेंथ फाइंड आउट करेंगे। हुक लेंथ के लिए हमारे पास है 10d। 10d डाई ऑफ स्ट्रेस होती है हमारे पास 10d। 10 मल्टीप्लाई बाई डाई हमारे पास क्या था 10, दैट इज 100 mm। हमारे पास हुक लेंथ की भी वैल्यू आ गई। हुक लेंथ के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। हुक लेंथ के बाद हम उसके बाद हम 90 डिग्री बैंड फाइंड आउट करेंगे। 90 डिग्री बैंड फाइंड आउट करेंगे। 90 डिग्री बैंड, उसके लिए हमारे पास जो है वो दैट इज 2d स्ट्रेस होती है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20 mm। उसके बाद हम 135 डिग्री बैंड फाइंड आउट करेंगे। 135 डिग्री बैंड, 135 डिग्री बैंड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो दैट इज 3d। जब हम 135 डिग्री पे बैंड करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रेस है दैट इज 3d। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 30 mm। अब जो है हमारे पास सब फार्मूला के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी उन सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब सिंपल हम इन वैल्यूज़ को उस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कटिंग लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। मैं फार्मूला अगेन लिख लेता हूँ यहाँ पे। हमारे पास फार्मूला क्या था, L इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ माइनस 3 टाइम्स ऑफ 90 बैंड्स, 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री बैंड्स, 90 डिग्री बैंड्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 135 डिग्री बैंड्स वो हुक के लिए
135 डिग्री बैंड्स। जब हम इनमें जो सिंपल वैल्यू फाइंड पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी 4 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो हमारा हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी दैट वाज 258.69, 258.69 प्लस प्लस फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ। हुक लेंथ हमारे पास क्या आती थी, दैट इज 100 mm, दैट इज 100 mm। उसके बाद -3 डिग्री 90 बैंड, 90 पे जब हम बैंड करते हैं तो हमारे पास 2D स्ट्रेस आती है, तो दैट इज वैल्यू ऑफ 2 इंटू 20, सही हो गया जी, -2 टाइम्स ऑफ 130 बैंड्स, 2 इंटू 30, सही हो गया जी। जब हम इसको सिंपल कैलकुलेट करते हैं सारे को, तो जो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आती है, कटिंग लेंथ की वैल्यू आती है, वो है 1134.76, सही हो गया जी। ये हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टिरअप्स आई है। फाइनली हमारे पास ये कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टिरअप्स आई है।